नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, आज अपने स्पेशली फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, बहुपद। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि मैथ्स से डरने वालों के लिए दवा, और मैथ्स को कर देंगे हवा। बिल्कुल मैथ्स को अपने हवा ही कर देंगे साथियों, क्योंकि जो मेरे पास काफी कॉल्स आई हैं, जो आपने हमारे पहले वाली वीडियोस को इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास और स्पेशली संतवीर सर और सिमरन के सर के पास तो बहुत ज्यादा कॉल्स आई है कि सर मैथ्स के लिए कुछ ना कुछ आप स्पेशल कीजिए। तो हमारे लिए भी, तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए मैं स्पेशली आपके लिए एक ये वीडियोस लेकर आए हैं। अब आप देखना कि आप जहां पर फर्स्ट ग्रेड के जो साथी हैं वो मैथ्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं, 7-8 नंबर है वो अपने पहले पीछे हो गए। देखो जो स्पेशली आर्ट से हैं मेरे साथी, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं वो कि हम तो सर मैथ्स कर ही नहीं पा रहे हैं, मैथ तो गुरुजी समझ ही को नहीं अवाब करा के। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। 5 से 7 प्रश्न आएंगे। अगर 5 प्रश्न भी आते हैं तो 3 से 4 प्रश्न, 5 में से 3 से 4 प्रश्न आपको मेरी गारंटी है 101% आपके सही होंगे। और अगर 4 भी 5 में से सही हो गए तो आप सोच के देखो दूसरों से कितना आगे हो जाएंगे साथियों अपने। और ये जो 5 में से 4 प्रश्न है, कोई ज्यादा बड़ा मैथ नहीं करना आपको, सिर्फ हमारे 25-30 मिनट के छोटे छोटे वीडियो आएंगे, आपने उनको देखना है। हम पीवाईक्यू भी लेकर आएंगे, आपके पास कोई भी बुक है वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर मजा ना आए फिर आप मेरे को कहना। अब देखिए कि जैसा अपने स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। अब सर जी बातें तो बहुत हो गई, अब क्वेश्चन भी लाकर दिखाओ। अब ये देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है बहुपद का, आया भी कहां हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है। अब कई बार अपने क्या ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही जीके में स्किप, ओ तो को नहीं हुआ सर जी, ओके लिख रखा है एक्स वैक्स एक्स, देखते ही आपको तो अपने वाली पेपर हॉल के अंदर आपको अपनी एक्स याद आ जाती है। बट ये नहीं ध्यान रखता कि इस एक्स को हमें सॉल्व कैसे करना है। इसको मैं सॉल्व कराने से पहले आपको ना थोड़ा सा ना बहुपद के बारे में बता देता हूं कि ये एक्चुअल में बहुपद होता क्या है। बहुपद को अपने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं तो बहुपद से रिलेटेड कुछ मिलते जुलते कुछ शब्द हैं। जैसे एक तो आता है व्यंजक। क्या आता है? व्यंजक। व्यंजक को बोलते हैं फंक्शन इंग्लिश में। अब एक आता है अपने पास मेन आता है बहुपद, और बहुपद की बात करें तो इसको अपने बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। फिर एक आपने सुना होगा समीकरण, नाम इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेशन। अब एक समीकरण है, अपने टॉपिक में भी आपने देखा होगा कि नाम दिया हुआ एक तो स्पेशली जो संख्या पद्धति अपना टॉपिक है, एक ही टॉपिक, 3 ही टॉपिक है अपने पास। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बहुपद, वास्तविक संख्याएं, जहां हमें प्रीम्य संख्याएं, अप्रीम्य संख्याएं, इनको बताना है, रियल नंबर्स को बताना है। इक्वेशन की बात करूं, समीकरण की बात करूं, तो वहां लिखा जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, टू वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन। और फिर उसके बाद एक आता है टॉपिक जिसका नाम है सर्वसम्मिका। आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे आपको हर पेपर में मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। यहां आपने फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा हर बार आपको ये चीजें देखने को मिलती है। अब बात करें ये व्यंजक, बहुपद, समीकरण, सर्वसम्मिका होता क्या, इनमें डिफरेंस क्या। देखो अपने कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें उसके बारे में हमें पहले थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एक्चुअल में व्यंजक और बहुपद और समीकरण, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको मजा आएगा। जैसा कि हमने बोला बिल्कुल मैथ से डरना नहीं है। अब ध्यान से सुनना। अब व्यंजक क्या होता है, कई बार आपको ऐसा दिखे एफ एक्स, ये सोच लेना व्यंजक होता है। अगर मैंने बोला एक्स का क्यूब प्लस 2x माइनस 3, तो मेरे भाई ये व्यंजक है। ये क्या है? व्यंजक। अब यहां ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x। अब ये क्या है? ये अपना है व्यंजक। ये क्या होता है? व्यंजक। अगर मैंने आपको ऐसा लिख दिया यहां पर कि x का क्यूब प्लस 2√x, अब ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं व्यंजक। और व्यंजक क्या होते हैं? जो आपको फंक्शन, कोई भी फंक्शन की फॉर्म में दिखाई दे, ये हमेशा होते हैं व्यंजक। अब बात करते हैं, हम टॉपिक पढ़ना है बहुपद। अब सर इसमें और बहुपद में फर्क क्या है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, यहां देखना। अब ये चीज लिख दी, x का क्यूब प्लस 2x प्लस 3,
तो सर जी सेम सेम ही हो गया, यही चीज यहाँ लिख दी और यही यहाँ लिख दी, फर्क क्या, यही तो समझाने जा रहा हूं, अभी ध्यान रखना। अब मैंने फिर से यहां पर लिख दिया x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब प्लस लिख दिया मैंने 5। सर फिर है क्या, बहुपद क्या है, सस्पेंस क्यों बना रहे हो, सस्पेंस नहीं बना रहा दोस्तों। अभी आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया x का क्यूब प्लस 1/x, यहां यहां जाते ही गड़बड़ होती है। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई इस फॉर्मेट में दिखे, फंक्शन की फॉर्मेट में दिखे, अब आपको डरना नहीं है। अगर मान लो यहां x है तो क्वेश्चन x में चलेगा पहली बार। अब आपको मैंने क्या कहा, मैथ से बिल्कुल नहीं डरना, आप सिर्फ आराम से मेरी बात को सुनते जाइए। अगर यहां x लिखा है तो क्वेश्चन चल रहा है x की फॉर्म में, अगर यहां y लिखा है तो क्वेश्चन चलेगा y की फॉर्म में, अगर यहां a लिखा है तो क्वेश्चन चलेगा a की फॉर्म में। इतनी सी बात है। अब बहुपद और व्यंजकों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखना। बहुपद की घात हमेशा होती है पूर्ण संख्या, बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था। अब आप कहोगे सर कि घात पूर्ण संख्या, हमें तो पूर्ण संख्याओं के बारे में भी नॉलेज नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं, देखो जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल मतलब जीरो। थोड़ा सा वैसे ध्यान रखना, पूर्ण संख्याओं का मींस क्या होता है, होल नंबर, होल मींस क्या होता है, जीरो। जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है वो होती है होल नंबर। इनकी कोई भी जो पावर है ना, जैसे इसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है 3, इस पर पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर अपने क्या मान लेंगे 1। ये जो पावर दिखाई देती है ना, ये पावर हमेशा होनी चाहिए प्लस में पहली बार। और पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर, होल का मींस होता है जीरो, जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कि फिर आपने इसको क्यों लिख दिया, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां लिखा था 1/x, क्या लिखा था 1/x, 1/x का मीन्स ये होता है, 1/x का मीन्स ये होता है x की पावर -1। अब आपने देखा होगा जब हम PYQ सॉल्व करेंगे, आपके एक क्वेश्चन आता है निम्न में से बहुपद नहीं है। अगर मैं इसी कोई क्वेश्चन बना दूं, निम्न में से बहुपद नहीं है, तो अब आप क्या कहोगे, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये व्यंजक है, ये क्या है व्यंजक, बट ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बटा में जो भी अगर x वेरिएबल्स आपको दिखाई दे जाए, बहुपद होता है चर और अचरों से मिलकर। चर हम बोलते हैं, चर हम बोलेंगे यहां पर वेरिएबल्स को, मतलब a b c d x y z। और कांस्टेंट अचर, अचर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। अचर और चर, समझ आया। इसकी जो पावर है वो कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर बट्टा में अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाए वो बहुपद नहीं है। दूसरी बात, अगर एक जैसे यहां पर लिखा है रूट एक्स, क्या लिखा हुआ है रूट एक्स, इस रूट को अगर मैं बोलूं तो इसको बेटा बोलते हैं 1/2। सॉरी बेटा बोल दिया क्योंकि वो क्लास वाली आदत आ जाती है, आप मेरे बड़े भाई बहन हो तो आप ध्यान से सुनना। रूट एक्स को हम बोलते हैं x की पावर 1/2, रूट एक्स को हम क्या बोलते हैं x की पावर 1/2। और अभी हमने बोला बहुपद वो होगा, बहुपद क्या होगा जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण को बोलते हैं होल, और होल का मींस क्या होता है जीरो, जो जीरो से स्टार्ट हो। यहां पावर 0 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए, ये होता है बहुपद। अब पहले तो हमने ये देखा कि व्यंजक और बहुपद में क्या डिफरेंस है। अब मेरे ख्याल से आप कभी बहुपद और व्यंजक को देख के डरोगे नहीं। अगर ये x की फॉर्म में चल रहा है तो क्वेश्चन चलेगा x की फॉर्म में, y लिखा है तो y की फॉर्म में, p लिखा है तो p की फॉर्म में। आ गया समझ सर जी। अब मेरे ख्याल से आप डरोगे नहीं। क्वेश्चन आएगा निम्न में से बहुपद नहीं है, आपने देखना है जो बटा में x कुछ भी आ जाए, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब a b c d, बटा में आ जाए वो बहुपद नहीं है, व्यंजक है। रूट में आ जाए, रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, वो भी बहुपद नहीं है। अब देखो सारे सेम सेम लग रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, देखो आपको बहुपद और व्यंजक में फर्क पता चले। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दे मैं बहुपद का, अपने को यही नहीं पता बहुपद क्या है, व्यंजक क्या है, समीकरण क्या है। अब मैं फिर से लिख रहा हूं, अब देखना, अब मैंने यहां लिख दिया x का क्यूब प्लस 2x - 3, मैं वही बातें लिख रहा हूं। अब आप कहोगे सर बातें तो फिर से सेम लिख रहे हो, ये क्या था, ये व्यंजक भी है बहुपद भी है, व्यंजक भी है बहुपद भी है।
ये व्यंजक है पर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, रूट। रूट का मीन्स x की पावर 1/2, रूट का मीन्स पावर 1/2, बटा का मीन्स होता है माइनस, बटा का मीन्स क्या होता है, माइनस। इसका मतलब वो बहुपद नहीं। अब समीकरण का अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बराबर में मान लो मैंने लगा दिया 0, जैसे ही बराबर का निशान आया और जैसे ही मैंने यहां पर लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 5x, मान लेता हूं एक बार इक्वल लिख दिया 10, या 2x इक्वल लिख दिया 20, ये जो चीजें है ना इक्वल में आ रही, ये होती है समीकरण। ये क्या होती है, समीकरण। व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, बात समझ में आई, आ गई सर। अब बात करते हैं सर्वसम्मिका की। सर्वसम्मिका क्या होती है, सर्वसम्मिकाएं होती है आइडेंटिटीज। मतलब आपने सुना होगा कभी ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं माइनस की बात करूं यहां पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो चीज होती है ये होती है सर्वसम्मिकाएं। यहां ये है सर्वसम्मिका, ये है समीकरण, ये है बहुपद, ये है व्यंजक। मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया। सर्वसम्मिकाएं आइडेंटिटीज को हमेशा याद किया जाता है। इसका मीन्स होता है एलएचएस और आरएचएस। इधर वाले को बोलते हैं एलएचएस, इधर वाले को बोलते हैं आरएचएस। समी जो सर्वसम्मिका ये काम करती है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को बराबर कर देती है, दोनों को क्या कर देती है, बराबर। तो आपको अच्छा ये सर हमें तो याद ही नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। जैसे जैसे हमारी एक वीडियो आएगी और आपने देखा हमारे एक शॉर्ट्स आया था, एक और आएगा अभी हमारे पास, मैं आपको गणित के जितने भी सूत्र है जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, आपके टॉपिक है ना फर्स्ट ग्रेड के अंदर, मैं आपको गारंटी लेता हूं मैं आपको उसके सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र है तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे, वो मैं आपको बिल्कुल सिमरन सर और मैं हम और संतवीर सर इस बार हम फिर से क्या करने वाले हैं, शायरी और सूत्र, वो क्लास भी आपके लिए लेकर आएंगे और आप देखना आपको सूत्र कैसे याद होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चनों का तब बना देंगे हलवा और मैथ्स में अब अपने दिखाएंगे अपना जलवा। याद रखना मेरी बात। अब मेरे ख्याल से आपको ये बातें सारी समझ आ गई है। अब मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन पर। अब आप इस क्वेश्चन देखना यहां पर। अब क्वेश्चन ये आया था बहुपद का। अब जैसे ही अपन ने एक टॉपिक किया बहुपद, सर्वसम्मिका क्या थी, अब यहां क्वेश्चन में देखना अब क्या लिखा था, बहुपद। क्या लिखा था, बहुपद। अब जरा अब आप देखते ही घबराओगे तो नहीं कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं एक्स की फॉर्मेट में जरा, क्योंकि बटा बुटा में नहीं है, इसका मीन्स ये क्या है, बहुपद। और अगर ये बटा में होता तो क्या होता, व्यंजक। रूट होता तो भी क्या होता, व्यंजक। पहली बात समझ आ गई सर। अब आगे समझाओ तो सही। एक्स, ये आपका एक्स तो पीछा नहीं छोड़ेगी, होती एक्स ऐसी है, क्या करें भाई। अब आ गया शेषफल 150 है। शेषफल क्या है, 150। ए का मान बताओ गुरुजी, वो तो जब पेपर दियो हाथ ही जोड़ लिया, वो तुम्हारू को नहीं होगा। देखना मैंने क्या कहा, बहुपद है। क्या है, बहुपद। शेषफल दे दिया, कुछ भी नहीं करना। अब आप देखना 2x की पावर 4 प्लस ax का क्यूब माइनस 75a, ये बहुपद बन गया। अब वो कह रहा है शेषफल हमें प्राप्त हुआ था 150, इसको रख दो बराबर में, इसको एक तरह शेषफल मतलब समीकरण बना दो, बराबर हुआ। आपने कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, ए की। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ए चाहिए क्या, पावर 4, और ये चाहिए नीचे, इसका मींस इसको मान लेना 0। क्या मान लेना, 0। कट, कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, क्यों फॉर्मेट में चलना, बड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं भाई, कंपटीशन का टाइम है, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास, 1 मिनट से ज्यादा इसको टाइम दे पाए। यहां ए की वैल्यू बच गई, अकेला ये बच गया। अब यहां पर इसमें ना माइनस माइनस होता है प्लस। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और यहां से सिखा देता हूं, देखो प्लस और प्लस भी होता है प्लस, माइनस और माइनस भी होता है प्लस, प्लस और माइनस होता है माइनस। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, प्लस को तो मान लो आप बाइक, प्लस को क्या मान लो, बाइक। बाइक किसके साथ जाएगी, क्या बाइक बाइक के पीछे जाएगी, क्या नहीं जाएगी। माइनस मान लो आप स्कूटी, क्या स्कूटी स्कूटी के पीछे जाएगी, क्या नहीं जाएगी। अब ध्यान रखना, ये है बाइक और ये है स्कूटी। बाइक वाला स्कूटी के पीछे जाएगा, जाएगा, मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। यही जाकर होता है माइनस। प्लस और माइनस मिलकर ही माइनस होते हैं, बाकी सारी दुनिया प्लस की है। मेरे ख्याल से प्लस माइनस समझ आ गया होगा। इससे बेस्ट मैं क्या एग्जांपल दूं। अब आपने ऑप्शन में ये चेक करना है, देखो ये प्लस माइनस है, ये ऑप्शन तो कट गए,
समझ आई मेरी बात, क्योंकि ये किसका है, माइनस का। माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। अब 75 का मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 150 और 150 बराबर हो जाए। आपको पता है 75 गुणा क्या होगा, 150। अपना आंसर आ गया। कैसी लगी मेरी ये ट्रिक? अगर आपको ये बात पसंद आई है ना, तो अब तो यहां पर तो एक लाइक भी बनता है और शेयर भी बनता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ, कुछ भी नहीं करना था, आपको एक ही वैल्यू चाहिए थी, बाकियों को कर दो 0। यहां देखो 75 ए बना, इसको शेष फल का मतलब वो चीज हमें 150 करनी है। आपने कौन से मल्टीप्लाई करें, हमें प्लस माइनस आता है तो प्लस वाले तो हमें पता है, प्लस और माइनस माइनस। हाँ, बाइक और स्कूटी, ये एग्जांपल दिया था, ध्यान रखना। दो ऑप्शन कट। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। दो ही ऑप्शन थे, 75 का 1 से गुणा करूं तो 75, 75 का 2 से करूं तो 150, तो -2। अब बताओ, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को क्रैक करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये तो बहुत बहुत ज्यादा इजी आते हैं। बस आपको ना एक काम करना है, हमारे साथ है ना, एक तो चैनल पर बने रहना है, और जो 30-30 मिनट की जो हमारी वीडियो आएगी उनको डेली देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने। और अगर आप हमारा साथ देते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिए ना एक मैराथन भी लाऊंगा। सर से मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सारी मैराथन लाऊंगा, और जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे मैं आपको वो भी करवाऊंगा। और आप देखते जाना कि क्वेश्चन आपका जिस दिन पेपर हो, चाहे आपका किसी भी पारी में हो, आप चेक करना, जो क्वेश्चन आएंगे आपको आते होंगे, बाकियों को नहीं आते होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।